अगर किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही हो ना, तो एक बार शांति से बैठो और अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो कि जिस चीज़ को लेकर इतना स्ट्रेस ले रहे हो, आज से 5 या 10 साल बाद क्या वो चीज़ मैटर भी करेगी? अगर करेगी तो जी जान लगा दो उसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर नहीं करेगी तो फिर क्यों बिना मतलब अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज सुबह ये महावीर जयंती वाले दिन का शूट है, छुट्टी का दिन है, लेकिन टाइम से ही उठ गए थे ताकि शेड्यूलिंग बनी रहे। फर्स्ट वीक है बच्चों के स्कूल का और मौसम है आज सुहावना बारिश का। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है अप्रैल स्टार्ट हो गया। सुबह शाम की जो ठंड सी एक हल्की सी है वो बनी हुई है, पूरी गली भीगी हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है। लेकिन एक चीज़ है कि सुबह सुबह बच्चों का नहाने का टाइम चेंज नहीं किया, तो बच्चों को मैंने सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करना नहाने भेज दिया था कि बाकी काम बाद में करेंगे। और ये जो कॉपीज़ आप देख रहे हो ये मैंने कल रात को चढ़ाई हैं कवर 1 बजे तक, क्योंकि पता था आज छुट्टी है। एक रोल बचा हुआ है ये पन्नी का और 4-5 कॉपी बची हुई हैं, वो मैं अब चढ़ाऊँगी। और ये हैं इनकी रैंडम ड्राइंग्स जो ये खाली टाइम में ड्राइंग कंपटीशन कह के कुछ भी बनाती रहती हैं। वो अभी देखो 7:15 हुए हैं, तो बच्चों का नहाने धोने का काम निपट चुका है और मैं नहाऊंगी घर की सफाई करने के बाद। तो किचन जो है वो अभी रात की क्लीन हुई पड़ी है। अभी नाश्ते की तैयारी में मैं जो अब बनाने वाली हूँ उसमें कोई ख़ास प्रिपरेशन चाहिए नहीं, सिंपल सा पराठे वगैरह ही सेकूँगी। तो मैं सफाई में मतलब शुरू हो जाऊंगी। अब ये ना देखो सारी मनी प्लांट जो मैंने टांगी हुई है, इतना तूफान सा हवा सा आई थी कि सब गिर गए। ये मुझे लेडर लगा के ठीक करने पड़ेंगे, इसको बाद में करूँगी। फ़िलहाल मैंने अंदर झाड़ू वगैरह की, यहाँ डस्टिंग की, पोछा लगाया। और क्योंकि आज मेरा इरादा था पूरे दिन शूट करने का, तो मैंने ईच एंड एवरी डिटेल फिर स्किप कर दी पोछे वगैरह की। और बाहर देखो इतने मैंने यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ ना, इतने बाहर शुरू हो गई दोबारा से बारिश और गाड़ी बिल्कुल गीली हो गई है। लेकिन मौसम प्लीजेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा था और हल्की हल्की सी हवा चल रही थी। तो ग्रीनरी हमारी साइड काफ़ी है, तो अच्छा सा मौसम हो जाता है। जब भी इस तरीके का मौसम होता है तो मतलब मन खुश सा हो जाता है। अब हो गई जी घर की सफाई, तो ये है बाहर का एरिया, तो सुंदर लग रहा था। और घटा वाली लाइट में कुछ अलग ही रौनक हो जाती है यहाँ पर। तो मैंने किया यहाँ पर थोड़ा सा शूट। अब मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि हवा अंदर ठंडी आ रही थी। और आरोही जो है वो दूध पी चुकी है और ये लग गई अपनी पेंटिंग में। तो दूध ऐसा था कि ये दोनों जब नहा के फ्रेश हो गई थी तो मैं बीच में आके, जिस टाइम झाड़ू पोछा था उस टाइम मैंने बीच में आके इन्हें दूध दे दिया था। अब ये है जी मक्खन, मैंने रात को निकाल के रखा था। तो कल मतलब काफ़ी रात को मैंने काम किया था क्योंकि आज सुबह छुट्टी थी। आटा रखा है, इसके पराठे सेकूंगी और आधा कप दूध निकाला है चाय के लिए। आराध्या रिक्वेस्ट कर रही है मक्खन अलग से निकालने के लिए, तो वो देखेंगे। एक तरफ बन रही है मैगी, उससे ये लोग पराठा खाएंगे। चाय बन रही है, घी पक रहा है और चौथे बर्नर पे मैं सेक रही हूँ पराठे। तो इन लोगों ने मैगी से ही पराठे खाएंगे ऐसा वादा किया है। तो हमने चारों के पराठे सेके और एक कटोरी में ये मक्खन निकाल दिया है मैंने इसके कहने से। तो ब्रेड भी रखी हुई है, तो ब्रेड मक्खन का इरादा है। इतने में ये सब कर रही थी, इतने आरोही जो है वो अपनी पेंटिंग पूरी करने में लगी हुई है। तो अब इसकी जो है पेंटिंग के बाद इन्होंने किया नाश्ता। इन्होंने अपनी मैगी से एक एक पराठा खा लिया और उसके बाद मतलब एक मैगी थी उसी में से आधा आधा खा लिया। और ये मेरा नाश्ता है, आलू टमाटर मटर की सब्जी रात की है और जी पराठा और चाय। अब ये नाश्ता करने के बाद भी देखो इससे रुका नहीं गया, तो ये अपना ब्रेड मक्खन एक स्लाइस तो अभी खाएगी ही खाएगी। उसके बाद ये है कि बाद में इनका जब मन करेगा या फिर जो शाम का स्नैक टाइम होता है उस टाइम खाएंगे। और आरोही ने नाश्ते के बाद लगा ली है अपनी रामायण। श्री श्री जी महाराज की जय हो। यहाँ कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज, आपका आदेश था। महर्षि शुक्र जी के आने का समाचार।
इसके बाद मैंने नाश्ता करने के बाद मतलब कॉपी पे कवर जो है वो चढ़ाने थे, ये चढ़ा लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काम जो है वो निपट जाए तो एक तरफ हो जाएगा, तो फिर ये इनके बैग वगैरह लगने हैं वो लग जाएंगे ढंग से। और मैम ने एक साथ ही सारी कॉपीज़ दे दी, ऐसा नहीं है जिनके कल पीरियड थे वही देती, तो सारी एक साथ आ गई हैं तो मैंने चढ़ा दी। अब इधर मैं अपना काम कर रही हूँ, तो बच्चे जब नहाए थे तो नहाने के बाद इन्होंने तुरंत अब अंडरवियर वगैरह अपने नहीं धुए थे, ये इन्होंने मतलब रूटीन बना लिया, छुट्टी वाले दिन ही अपने अंडरवियर बनियान जो है वो खुद धो के डालते हैं। पानी साबुन थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन इट्स ओके, सीख रही हैं। और ये जी टीचर जी अपना पढ़ाने में लग गई हैं बोर्ड पे। अब ये जो मैंने घी छाना था, पकाया था सॉरी, ये बिल्कुल रेडी है, ठंडा हो गया है, इसको पलटूंगी। और जी ये दही रखा है तो मेरा इरादा है आज कड़ी बनाने का लंच में। तो मैंने जो है पकौड़ी के लिए बेसन घोल के पहले पानी डाल के हल्का सा घोला, उसके बाद थोड़ा सा नमक डाला। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल सकते हो, आपका फेंटने का थोड़ा सा मेहनत और टाइम कम हो जाएगा, नहीं तो हो जाता है अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है। अब देखो जी घर बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा है, जो कॉपी वगैरह चढ़ाई थी उसका भी मैंने कूड़ा भला घटा दिया, बिल्कुल साफ़ सुथरा घर पड़ा है। बच्चे खेल रहे हैं अपने अपने रूम में जाके, और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। तो फ़िलहाल मेरा काम जो है वो किचन में लंच बनाऊंगी, और उसके बाद लगभग मेरा काम जो है वो निपट गया है, फ्री रहूँगी। तो मैंने कड़ी छौंकने से पहले भिगोए चावल, तो आधा घंटे ये चावल भीग जाएंगे, इतने मेरी कड़ी जो है वो छुक के रेडी होगी, इतने इसका टाइम हो जाएगा पूरा, और फिर साथ के साथ चावल भी बन जाएंगे। अब मैंने घी को जो है वो कंटेनर में छान लिया, तो ये एक काम भी मेरा कल से जो शुरू हुआ था, मलाई निकालना एंड ये करना, इस बार मलाई लंबा खिंचती चली गई, बार बार निकाल रही थी, फिर टाइम नहीं मिल रहा था, वो बार बार फ्रिज में जा रही थी, ऐसे ही 2-3 दिन अब निकल गए थे। अब जी घी छन गया, इतने ये पूरी तरीके से निचुड़ेगा, छन्नी इसी के ऊपर छोड़ दिए। अब ये पकौड़ी वाला जो बेसन है फ़िलहाल देखो ऐसा सा हो गया, इसको फिर आप एक आध मिनट के लिए ज़ोर से चला दो और फिर ढक के रख दो। मतलब इसको ना अगर टाइम है आपके पास प्रॉपर, तो आप लगभग 15-20 मिनट अगर इसको मिल जाते हैं और 3-4 बार आप रुक रुक के ब्रेक दे दे के चलाओ, तो ये बिल्कुल बढ़िया फ्लफ़ी हो जाएगा, और जो पकौड़ी हैं वो बिल्कुल सुपर सॉफ्ट बनेंगी आपकी। अब मैंने ले लिया है दही, मट्ठे में ये एक काम कम होता है, उसको बिलोना ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन दही है तो इसको अच्छे से बिलो लूँगी पहले, ताकि इसमें जो फुटकियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ। और उसके बाद बिना पानी मिलाए पहले बेसन ये है इतने में ही मिला के जो है मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद इसको हम पतला कर लेंगे, जो पानी इसमें ऐड करना है। अगर मट्ठा होता है तो अलग सी मतलब हिसाब किताब रहता है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला और अब इसको बढ़िया तरीके से मिला लूँगी, बस लम्स नहीं रहने चाहिए, हमें यही देखना है, बाकी इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। और इसका जो अंदाज़ा है वो लगभग इतना ही है कि जो 3 बड़े वाले टेबल स्पून होते हैं, लगभग उतना बेसन आप डाल लो, और जितना बेसन उसमें डाला है लगभग उतना ही बेसन पकौड़ी के लिए ले लो, तो एग्जैक्ट बन जाती है। एक लोहे की कढ़ाई जो 3-3.5 लीटर वाली रहती है उतनी कढ़ी आपकी बन जाएगी। अब ये देखो इसका टेक्स्चर बिल्कुल बढ़िया स्मूथ हो गया है, तो मैंने अब कढ़ाई में जो है तेल डाल के पकौड़ियों के लिए चला दिया है। पकौड़ियों का तेल जब तक गर्म होगा, इतने 1-2 बर्तन इसमें थे टोकरे में, तो वो मैंने हटा दिया और स्लैब पर मार दिया कपड़ा, ताकि हैंड टू हैंड सफाई होती रहे। इधर उधर की स्लैब जो है वो थोड़ी साफ़ लगती है, तो काम करने में मन लगता है। अब पकौड़ी में आपको बस क्या ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है वो एक बार तेज़ हो जाए, उसके बाद आपको मीडियम टू स्लो कर देना है, बीच वाले से मतलब आधे से नीचे की तरफ बर्नर को रखना है। और तेल उसमें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक तेल लेना, थोड़ा बहुत कम भी नहीं, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना, कम में काम चल जाएगा। और उसके बाद पकौड़ी जितनी फूलने के लिए उन्हें स्पेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग छोड़ देनी है, ताकि जब वो फूलें तो उन्हें जगह कम ना पड़े। अब मैंने सारी पकौड़ी बना ली है, तो छौंकने से पहले जो इसमें एक्स्ट्रा तेल है उसको लोहे वाले स्ट्रेनर से, यहाँ पर स्टील वाले से इसको छान लूँगी, ताकि अगर इसमें कोई टुकड़ा आया हो तो वो ना आए। और ये तेल बाद में मैं एक बार का बस पका हुआ रखती हूँ, दूसरी बार नहीं पकाती। इस तेल को अब मैं सब्जी में यूज़ कर लूँगी। अब आते हैं मसाले पे। तो कड़ी में ये बेसन और दही का आपका जितना भी घोल है ना, अगर आप इसमें मसाला डालें तो कितना डालेंगे, जस्ट उससे डबल डाल दो आप, तो आपकी कड़ी का जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। और छौंकने में जाएगा मेथी दाना, हींग और साबुत लाल मिर्च। मतलब अगर आप उतने दही में हल्दी आधी चम्मच डालते हो तो आप 1 चम्मच हल्दी लो,
अगर आप आधी चम्मच मिर्च डालते हो तो 1 चम्मच मिर्च डालो, मतलब डबल मसाला डाल दो, तो आपकी कढ़ी बिल्कुल सही बनेगी। उसमें कुछ आपको 19-20 मसाले में नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। अब मैंने इसमें सारा छौंकने का सामान डाला, मसाला डाला, थोड़ा पानी डाला और इस मसाले को भून लिया। जब इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया तो जो दही और बेसन का घोल मैंने रेडी किया है वो डाल दिया। अब देखो ये मेरा लगभग आधा जग था, तो मैंने आधा जग करके 2 बार पानी इसमें और डाला, यानी पानी आपको इसके बाद ऐड करना है इसमें लगभग 2 गुना और। अब ये वाला जो 1 गुना पानी है वो पकते पकते ख़त्म हो जाएगा, तो जितना आपने दही और बेसन का घोल लिया है जस्ट उससे डबल कढ़ी आपकी बनके रेडी होगी, जो फाइनल आउटकम होगा। इस स्टेज पे आके गैस को तेज़ कर देना है ताकि इसमें उबाल आ जाए। इधर इसको मैंने तेज़ किया, इधर चढ़ा दिया मैंने चावल वाला कुकर। इसमें इतने सीटी आ जाएगी और प्रेशर निकलेगा, इतने मेरी कढ़ी भी बन के हो जाएगी रेडी। तो यहाँ पर अब ये दोनों चीज़ें चल रही हैं, जब उबाल आएगा तब इसमें पकौड़ी हमें ऐड करनी है। इसकी लपट बहुत तेज़ है इस बर्नर की, इसको थोड़ा धीमे करते हैं। ये निचुड़ गया अच्छे से, तो इसको मैंने रख दिया यहाँ पर धोने वाले बर्तनों में। मैं इस छानन का कुछ भी नहीं करती हूँ। कहते हैं इसमें चीनी मिला के खा लो एंड ऑल दैट, मुझे नहीं मतलब वो पसंद आता, बहुत हैवी लगता है और ना मेरे बच्चे खाते, तो वो नहीं होता हमारे यहाँ, ये फेंका ही जाता है यूजुअली। अब इसमें मैंने डाल दी पकौड़ी, इसमें एक बार जो है वो उबाल आ गया। अब गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया। अब देखो 12:40 हो रहे हैं, तो एग्जैक्ट आधे घंटे बाद यानी 1:10 पे इस कढ़ी की गैस बंद होगी। आप बिल्कुल नाप के इस तरीके से बनाओ कि दुगना मसाला, दुगना पानी, और उसके बाद आधा घंटे घड़ी से मिला के पकाओ। और पकौड़ी के टाइम पे वही है कि फ्लफ़ी करने के लिए उसके देख लो टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हुआ नहीं हुआ, आपकी कढ़ी बिल्कुल पिच परफेक्ट बनेगी, हर बार एक जैसी, कुछ कम ज़्यादा कभी नहीं होगा। ये पकती रहेगी। अब मैंने बर्तन धो दिए सारे बर्तन धोने के बाद ये है कि जी अब घी वाली कढ़ाई, इसको क्विकली धोने का तरीका यही है कि इसमें 1 कप के करीब आप पानी डाल लो, उसको गर्म कर लो, ईजिली आपकी कढ़ाई या बर्तन घी वाले बिल्कुल बढ़िया साफ़ हो जाएंगे। ये सब करते करते आधा घंटा हो गया, कढ़ी पक गई थी और प्रियंका और उसके हस्बैंड जो हैं वो आज आए हुए हैं। तो मेन तो पुनीत के यहाँ ही आते हैं, लेकिन मेरे यहाँ भी आ गए थे, तो कढ़ी की खुशबू देख के उन्होंने कढ़ी चावल ही खाए। अब उन्होंने वहाँ पे लगा लिए पुनीत के यहाँ प्रियंका की शादी की कैसेट, तो यहाँ पे हम लोगों ने सबने खाना खा लिया। आरोही का रह गया, वो खाना खा के आ जाएगी, तो मैं और आराध्या जो है हम लोग ये शादी की कैसेट देखने के लिए पुनीत के यहाँ आ गए। इन केस आप नहीं जानते, बराबर में मेरे चचिया ससुर का घर है, उनके बच्चे हैं पुनीत और प्रियंका, मेरे देवर और नंद लगते हैं। तो यहाँ पर जी हमारी चल रही है रत जगह वाली मस्ती, जो आपने व्लॉग में देखी होगी, लेकिन पिक्चर क्वालिटी उसमें इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर देखने में बड़े पर्दे पे बहुत मज़ा आ रहा था, इतने बड़े टीवी पे, और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने मूवमेंट्स, जो कुछ एक मिस कर जाते हैं अक्सर दूल्हा दुल्हन उस टाइम पे। और ये मेरी देवरानी है जो पुनीत की वाइफ है, वो मेरी रियल देवरानी नहीं है। अब ये मेरी गोदी में लेटी हुई है प्रिंसेस हमारी, और हम देख रहे हैं जी अब शादी की कैसेट। अब आरोही भी खाना खा के आ गई है और इसके डैडी नहीं आए हैं, वो पेन ड्राइव में लेके हम अपने घर ही देखेंगे, तभी देखेंगे। इतने बज गए 3। अब इन बच्चों को जाना है अपने एक क्लासमेट की बर्थडे पार्टी में, तो उनका 4 बजे का प्रोग्राम है, मतलब निकलने का। तो मैं 3 बजे आ गई थी और इनको रेडी करना मैंने अब स्टार्ट कर दिया था। I need hair. फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र इन्होंने खुद लगा लिया था, बस अब एक बार मैंने अच्छे से पूरे मुंह पे इनके ढंग से हाथ फिरा दिया और उसके बाद फेस पाउडर लगा दूंगी, क्योंकि वहाँ पर ही खेलेंगी तो थोड़ा सा ये है कि पसीना वगैरह नहीं आएगा। अब लाइनर वगैरह इनके लगा दूंगी और इनको तैयार करने में जो प्लेजर आता है, मतलब बिल्कुल जो बचपन में गुड़ियों के साथ खेलने में आता था ना, एग्जैक्ट वही फीलिंग है, जैसे कि 2 चलती फिरती बारबी डॉल मेरे हाथ में दे दी हो और मैं उन्हें सजा रही हूँ। कितना भी टाइम कम है कुछ है, लेकिन इनको सजाने में जो मज़ा आता है ना, वो मैं कभी मिस नहीं करती। हाँ, कभी शूट होता है, कभी नहीं होता। What about me? ये नहीं। अरे अच्छी है, पिंक तुम्हारी ड्रेस से मिलती जुलती है। खिला दूंगी अभी, चल एक सार कर।
इसी तरीके से इनकी बीच बीच में डांटें पड़ती रहती हैं, जिसमें शैतानी करती हैं, लेकिन अब इनकी फैशन सेंस भी डेवलप होने लगी है, तो अपनी राय भी देने लगी हैं कि ये नहीं, ये जा रहा है नहीं जा रहा है, पूछने भी लगी हैं। और एटलीस्ट अब तो कहना चाहिए मुझे भी कई बार सजेशन कोई चाहिए होता है, अगर मैं पूछूं तो बता भी देती हैं कि हाँ इसके साथ ये जा रहा है या नहीं जा रहा है। माशा लग रही है, माशा लग रहा है मम्मा। अब मिस आराध्या का तो हो गया पूरा मेकअप, हेयर स्टाइल सब कुछ, इनका बस हेयर स्टाइल रह गया है। अच्छा, इसकी आईलाइनर सूखने में ना इसके देर लग जाती है, ऊपर वाली आईलिड में लग जाता है इसका। इसके लाइनर में पहले लगा के बैठा देती हूँ इसको आंख बंद करके। अब बस इनका पफ और बन जाए तो फिर इनका भी काम हो जाएगा ख़त्म। और इसके ऊपर इनको मैंने बूट्स पहनने की हिदायत दी है, बस ये लोग फिर जाएंगे अपने फुटवेयर के लिए एंड दैट्स इट। तो ये जी हो गई हमारी प्रिंसेस तैयार। घर फैल रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही है। अब ये गई हैं अपने जूते लेने के लिए, और अगला मेरा जो काम है वो जहाँ जा रही है ना, वो भी ट्विंस हैं बच्चे, और उनके लिए फिर 2 गिफ्ट इनसे मंगवाए थे हस्बैंड से कह के, और वो पैक वगैरह करवा के वहाँ से लाए हैं। तो इन्होंने इतने में नाम लिख भी दिए, मतलब उस पर इतनी जल्दी, और अपना नाम लिखा नहीं कि फ्रॉम अरोही एंड आराध्या, तो बस वो मैं लिख रही हूँ फटाफट से। बच्चे बच्चे ही होते हैं, बस उन्हें हैप्पी बर्थडे लिखना, विश करना, इसका वो है। उन्हें ये नहीं होता कि हमने दिया है, हम नाम अपना भी लिखें, उसकी उन्हें चिंता नहीं होती। तो इसके बाद ना थोड़ा सा टाइम बच गया था, 15-20 मिनट, तो मैंने, अब ये तैयार हुई भी थी, मुझे जाना नहीं होता तो मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैंने इनका किया बहुत सुंदर सा फ़ोटो शूट, जो आजकल मैं कुछ फ़ोटोग्राफिक टेक्निक्स पे वीडियो देख रही हूँ उसका यूज़ करते हुए, और इनकी अच्छी सी रील बनाई। तो ये ना मतलब जैसे ही तैयार होती हैं ना दोनों, जैसे गुड़िया नहीं होती चाबी भर दो तो वो नाचने लगती है, सेम आरोही का तो सेम है बिल्कुल। आराध्या कई बार करती है, कई बार नहीं करती। वो जब भी तैयार होती है ना बस स्टार्ट डांसिंग, तो वो डांस करती रहती है। म्यूज़िक कोई भी बज रहा हो, इवन नहीं भी बज रहा हो, तो खुद ही गा के और खुद ही डांस करना शुरू कर देती है। तो वो ये सब कर रही थी, मैंने कर लिया शूट। और इतने जो है इनको अब जाना था, प्रियंका और उसके हस्बैंड को, ये भी वहाँ से आ गए थे, तो मैंने कह दिया था कि भाई मिल के जाना, अच्छे से विदा कर देंगे। मतलब ऑफिशियली ये पहली बार आए हैं शादी के बाद, तो मैंने इनका टीका करके कुछ शगुन वगैरह जैसे देते हैं वो दे दिया, क्योंकि कपड़े वगैरह तो बंदा अपनी चॉइस से ही ले तो वो ज़्यादा सही रहता। तो मैंने पैसे जो हैं वो लिफाफे में करके दे दिए, और इतनी दिल से खुशी हो रही थी फाइनली अपनी मतलब गुड़िया को खुश देख के। अब इन दोनों को भेजने का टाइम आ गया था, गिफ्ट भूल गई थी अंदर ही, तो वो मैंने इनको दिए। अब मेरे हस्बैंड और जो देवर हैं वो ऑफिस जाएंगे, इनको जाते टाइम छोड़ जाएंगे और वापस आते टाइम इनको ले आएंगे, लगभग वही टाइम है। अब इनको भेज के मेरे हो रहा था सुबह से सिर में दर्द बहुत तेज़। अब मैंने गोली खा ली थी और मैं सो गई, लेकिन गली में था आज सुंदरकांड, और 15 मिनट मतलब 6 बजने में थे, मैं लगभग 1.5 घंटा सोई। तो मेरी देवरानी का फ़ोन आया कि दीदी चल नहीं रही हो क्या, और ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर। फिर अब मैं उठी, फिर मैंने मुंह धोया जैसे तैसे, मैंने कहा चलो मतलब होके तो आना है, नहीं जाने का कोई मतलब नहीं है, भगवान जी का काम है। तो मैं उठी, फिर मैंने अपना लगाया मॉइस्चराइज़र वगैरह, और अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल करने में फिर से जुट गई। और ऐसा हुआ भी, खैर मैं तैयार जैसे ही हो जाती हूँ मेरा मूड इनहेंस हो जाता है। कपड़े मैंने सुबह से इसी हिसाब के पहन रखे थे कि इवन इन्हें भी बर्थडे पार्टी में अगर मुझे जाना पड़ा छोड़ने तो थोड़ा सा तैयार होंगी। कपड़े मैंने उसी हिसाब से सूट पहना था कि अगर जाना पड़ा बाहर तो कोई कपड़ों का मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये है जी। उसके बाद फिर मैं तैयार होके, अब मेरे इस टाइम में आपको बताऊँ ना, जिस टाइम मैं तैयार हो रही हूँ इस टाइम मेरे इतना तेज़ सिर में दर्द हो रहा था कि मतलब नहीं मन हो रहा था 2 पैसे का भी। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मूड, मन, ये सब चीज़ें ना आपको ले डूबेंगी अगर आप इनकी सुनोगे तो। इन्हें अपनी सुनानी चाहिए। हो रहा है सिर में दर्द, ठीक है, मन नहीं है, ठीक है, उसे ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो वो सोचो, इनकी मत सुनो। क्योंकि अगर इनकी सुनने चलेंगे ना तो शायद हमारे 10 में से 8 काम हो ही ना पाए। तो मैं नहीं सुनती अपने इसकी की मूड नहीं है एंड ऑल दैट। तो मैंने जो है आखिरी काम ये था कि मेरी नेल पेंट ख़राब हो रही थी, मैंने फटाफट से जो है उसको छुटाई। और अभी वहाँ जाने के लिए देर हो रही थी क्योंकि नेहा तैयार हो चुकी थी जब उसने फ़ोन किया। तो मैंने एक कोट फटाफट से लगा लिया। अब ये जल्दी छूट जाएगा क्योंकि एक कोट है, तो तब इसको दोबारा तसल्ली से लगाऊंगी।
अगर लगाया तो। फिर मैंने डाल ली रिंग्स वगैरह और मैं जाने के लिए हो गई तैयार। और तैयार होते ही आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा दर्द वगैरह भी ना थोड़ा सा अपने आप ही कम सा हो जाता है। तो ये मैंने जी तैयार होने की थेरेपी कहना चाहिए अपने लिए ले ली। और अब मैं जा रही हूँ सुंदरकांड में। तो भगवान जी का काम है, उम्मीद पूरी है कि वहाँ से आके अच्छा ही फील होगा। तो अब मैंने कर दिए दरवाजे लॉक और फ़ोन लेके जा रही हूँ चढ़ाने के लिए, पैसे वगैरह लेके जा रही हूँ रुमाल में रख के। और जी क्योंकि वहाँ से अगर बर्थडे पार्टी में से फ़ोन आया तो मेरे पास ही आएगा, मेरा ही फ़ोन नंबर है उस बच्चे की मम्मी के पास, तो मुझे इन्हें बताना पड़ेगा। शरणं प्रपदे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां पर। अब सुंदरकांड अटेंड करके आरती वगैरह हो गई थी, प्रसाद लेके मैं आ गई घर। दिन ऑलमोस्ट छिप चुका है, अंधेरा सा हो गया था, तो पहले मैंने जलाई घर की सारी लाइटें। अब बच्चों के आने का मुझे था कि शायद अब तक फ़ोन आ जाए, लेकिन नहीं आया। खैर अब जो मैं वहाँ से प्रसाद मिला है ना वो ज़्यादा था, मुझे मतलब यूजुअली हाथ में आ जाता है, लेकिन आज ज़्यादा था। इन्होंने ड्राई फ्रूट्स और पता नहीं लड्डू, उसके साथ केले, तो मुझे रख के आना पड़ा, वो चुन्नी में ही फिर मैं बांध के ले आई। अब इतने लड़कियां वापस आई ना, इतने मैंने यहीं पर बैठ के इनकी जो दोपहर में शूट किया था वो रील्स बना ली थी। और अब ये अपना रिटर्न गिफ्ट खोल रही हैं। मैं भी अपना खोल लेती हूँ। लो 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 ऐसे पी ओह वाह, मुझे यूनिकॉर्न वाली मिली है। मैजिक, इट्स मैजिक। दोनों अच्छे लग रहे हैं, पिंक हैं। Want a bite? I love apple. मम्मी देखना कितना सॉफ्ट है ये वाला पार्ट। ये कार का है, इसमें ही लगा रहने दो ताकि ये इसके ना यहाँ पे इसमें पानी गिरेगा नहीं अगर ये टेढ़ी भी हो गई तो। अरे ये कौन उठाएगा? मैं उठा लूंगी। अच्छा, डैडी देखो। लगभग 7:30 बज गए थे, तो ये लोग वहाँ से ही जो खा के आई हैं। अब इनका कोई मन नहीं है डिनर करने का, और रखे थे थोड़े से चावल, मेरे हस्बैंड ने कड़ी चावल ही खा लिए, तो बस मैंने अपने लिए 2 रोटी सेकी। आज डिनर का यही काम था। और अब जो मेरे लिए बचा है वो बच गए हैं जी बर्तन। तो ये सब बर्तन वगैरह मैं करूँगी। सिर में दर्द मेरा ठीक नहीं हुआ तो मैंने बाल खोल लिए थे, पिन वगैरह निकाल दी थी, और कॉफ़ी बनवाई थी इनसे कह के कि कॉफ़ी बना दो। इतने मैं आपको दिखाती हूँ, कढ़ाई अक्सर आता है ना आपकी लोहे की कढ़ाई, इतनी साफ़ कैसे रहती है। तो जैसे कड़ी या करेल बनाया तो उसमें सबसे पहले तो वो लोहे वाला जो छोटा वाला स्क्रबर होता है, सॉफ्ट वाला जो होता है, उससे पहले मैं ये सारा खाना जो इसमें चिपका हुआ है पहले ये छुटाती हूँ। वरना अगर वैसी सब्जी बनाइए कोई तब ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इतने में ये कढ़ाई घिस रही थी सबसे एंड में, सारे बर्तनों के बाद इतने मेरे हस्बैंड ने बना दी मेरे लिए कॉफ़ी। स्लैब अभी गंदी पड़ी है। और इतना करने के बाद फिर लेती हूँ मैं ये है असली चीज़, ये ग्रीन वाला स्क्रबर ना बिल्कुल ड्राई करके मैं रखती हूँ, और इसमें लगाया आपने विम बार अपना, और उसके बाद धीरे धीरे, कुछ जान नहीं लगानी, कुछ नहीं लगानी। देखो मैं नाखून भी मतलब मेरे बच जाते हैं ऐसे। आराम से हाथ रखो और धीरे धीरे घिसते रहो। 5-7 मिनट लगेंगे और आपकी कुकर है, कढ़ाई है, जो भी चीज़ आपको चमकानी है आराम से बिल्कुल साफ़ हो जाती है। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको करनी हर बार है। अगर आप सोचो ना कि एक बार धो दी 2 बार छोड़ दी तो फिर वो बात थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। इतने मेरी कढ़ाई साफ़ हुई, इतने आराध्या जो है वो शूट कर रही थी तो उसे जोश चढ़ा और ये उसने कप ले जाकर टेबल पर रख दिया कैमरे के साथ। वाह 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 वाह। इतने मेरी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल चमक गई है, बढ़िया करके देखो। और व्लॉग भी यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।